मैं हूं मनीष कुमार और मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं अमित कुमार और हम लोग हैं संसद भवन के सामने विजय चौक पे जो पार्क है वहां पर। और आज क्योंकि बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, कोरोना काल में पहली बार संसद का सत्र हुआ जिसको हम मानसून सत्र बोलते हैं। विलंब से हो रहा है मानसून सत्र, लेकिन क्योंकि आज पहला दिन है काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिला इस सत्र के पहले दिन और कई इतिहास आज के दिन ने गढ़ा है। इसके बारे में हम जानकारी लेंगे अमित कुमार से, क्योंकि सुबह से शाम तक वो संसद भवन के भीतर थे। तो अमित, मेरा पहला सवाल ये है कि संसद भवन में आप थे, कार्रवाई शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री ने संबोधित किया, उन्होंने भी कहा कि बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में ये सत्र हो रहा है। क्या कहा उन्होंने? ये सबसे बड़ी बात कि आमतौर पे 11 बजे सेशन शुरू होता है, तो लेकिन इस बार जो सेशन शुरू हुआ सुबह 9 बजे। और सबसे बड़ी बात कि दोनों हाउस चलना था। आमतौर पे राज्यसभा में राज्यसभा चलता है, लोकसभा में लोकसभा चलता है, लेकिन इस बार ये कोरोना काल है तो 4-4 घंटे का सेशन रखा गया है। 4 घंटे का लोकसभा सुबह 9 बजे से 1 बजे का वक्त था और इसके बाद 3 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक चल रहा है राज्यसभा। सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री ने आके यही बात कही कि जो इस माहौल है, क्योंकि हर किसी को पता है, चाहे आर्थिक फ्रंट हो चाहे दूसरे फ्रंट हो, हर जगह पे एक संकट का काल है और वही संकट का काल पार्लियामेंट के भीतर भी है। तो पार्लियामेंट के भीतर भी उसी संकट के दौर पे सबको अपनी बातें रखनी है, समस्याएं भी उठानी है, लेकिन इस संकट के काल को समझना है। और उसी के साथ जब शुरुआत हुई तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात, मनीष आपने भी देखा कि प्रधानमंत्री बोलने के बाद जब सेशन लगा, हालांकि प्रणब मुखर्जी जो पूर्व राष्ट्रपति थे उनके देहांत की वजह से 1 घंटे के लिए स्थगित करना पड़ा उनको श्रद्धांजलि देने के बाद। तो इसके बाद जो चीज़ें हुई अपने आप में ऐतिहासिक रहा, क्योंकि पहले लोकसभा चला, फिर वो ख़त्म हुआ, फिर राज्यसभा अभी चल रहा है और अभी तुरंत ही जो उपसभापति है उनका चुनाव हुआ है। तो उस हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं अब मनीष से भी एक चीज़ कहूँगा कि मनीष भी सुबह से इसको ट्रैक कर रहे हैं। मनीष, लेकिन आपको नहीं लग रहा कि जिस तरह से चीज़ें हुई, एक बड़ा डर जो था कोरोना के लिए, उसको लेकर बाकायदा टेस्ट भी कराए गए हर जगह से? हम लोगों ने खुद भी टेस्ट कराया। बिल्कुल, तमाम पत्रकारों ने भी टेस्ट कराए और जितने सांसद हैं उनके भी टेस्ट हो रहे हैं, बल्कि उनके साथ जो परिवार के सदस्य जो गैलरी में आके जो देखते हैं, कार्रवाई देखते हैं, उनकी भी जांच हुई है। तो जाहिर तौर पर जो दूरी जो है सदन के भीतर जो देखा गया, जो चेयर जो है वहाँ पे उनके एक डिस्टेंस का मेंटेन किया गया, सभी की नंबरिंग की गई थी कि कौन सदस्य कहाँ पे बैठेगा। और अमित, मेरा एक सवाल ये है कि सदन के भीतर जो है सारे सदस्य तो नहीं आ पाए, तो बाकी लोग कहाँ बैठे, किस तरीके से बैठने की व्यवस्था है? ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि राज्यसभा के सांसद लोकसभा में बैठे हुए थे और लोकसभा के सांसद राज्यसभा में। जब 4 घंटे का सेशन था तो ये तय हुआ कि करीब 270 सांसद जो लोकसभा में बैठेंगे, बाकायदा 2-2, 3-3 सीटें छोड़कर उनकी जगह बनाई गई और शील्ड ग्लास भी लोकसभा में तो शील्ड ग्लास लगाया गया, बीच में एक तरह का बॉक्स बना दिया गया, सामने भी कांच लगा दिए गया। इस तरह सबने वहाँ बैठे और इसके बाद गैलरी जो है लोकसभा का गैलरी, उसमें भी सांसद बैठे हैं, करीब 150 के आसपास वहाँ पर बैठे हैं, 275 नीचे बैठे थे। इसके अलावा राज्यसभा और लोकसभा में भी बैठे हैं सांसद, जो कि लोकसभा के सांसद है वो राज्यसभा की गैलरी और लोकसभा के नीचे सदन में बैठे हैं। तो उसी तर्ज पर राज्यसभा के सांसद भी आज लोकसभा में बैठे दिखे। तो अपने आप में एक अजीब सा दृश्य है और अब मुझे लगता है इस तरह की सिचुएशन पहले कभी नहीं हुआ कि हम लोग इस तरह से लोकसभा राज्यसभा देखें। और सबसे बड़ी बात की टेस्ट के बाद भी करीब 25 से ज़्यादा सांसद कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। ये बहुत गंभीर बात है कि 25 सांसद, जैसा कि 17 सांसद लोकसभा के हैं, 8 सांसद करीब राज्यसभा के हैं और अभी कई लोगों के जो रिपोर्ट है वो आनी बाकी है। करीब 30 से ऊपर, मैंने 25 जो 17 कहा जा रहा है वो करीब 20 से ऊपर हो गया है। जो सांसद, कुछ जो लद्दाख वाले सांसद है वो भी पॉजिटिव आ गए हैं। तो इस तरह सांसद जो लोकसभा के सांसद उसका आंकड़ा 20 से पार हो गया। इसके अलावा सुरक्षा कर्मियों का भी, जो यहाँ सुरक्षा कर्मी भी हैं, उनके पिछले 3 दिन से लगातार हो रहा है। कहा जा रहा है कि 25-30 से ज़्यादा सुरक्षा कर्मी जो दिल्ली पुलिस के हैं वो पॉजिटिव पाए हैं। तो एक बहुत बड़ा संकट और बहुत बड़ा डर के बीच में ये सेशन बुलाया गया है और ये आशंका सबके मन में है कि कैसे होगा। लेकिन अभी मैं थोड़ी देर पहले लोकसभा स्पीकर से मिला, उन्होंने कहा कि पहली बार इतनी अटेंडेंस, आमतौर पे जितनी अटेंडेंस नहीं होती है उससे ज़्यादा अटेंडेंस इस बार हुआ है। करीब 350 से ज़्यादा सांसद जो थे आज सदन में मौजूद थे। मेरा एक सवाल ये है कि आज तो कई सांसद हैं, लेकिन कई ऐसे भी हैं, उनके मन में भी क्या आपको लगता है अमित की हिचक है कि वो जाएं तो शायद वो, और जो उम्र दराज लोग हैं, जो उम्र दराज सांसद हैं, क्या उनके मन में डर भी है? ऐसा कोई आपको फीडबैक मिला क्या पार्लियामेंट से? जी, निश्चित तौर पर उसे कहा भी गया है कि आप जो 65 साल से ऊपर के लोग हैं वो अगर थोड़े से भी उनको लगता है कि फिजिकली वो फिट नहीं है तो वो अवॉइड करें, नहीं आए। ये प्रोटोकॉल के तहत उन्हें जानकारी भी दी गई है। लेकिन एक उत्सुकता भी है
क्योंकि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का मामला है, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के इश्यूज़ उठाने हैं। हाँ ठीक है, ये सही बात है कि प्रश्नकाल नहीं है, लेकिन 0 आवर में आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के मामले उठा सकते हैं। तो एक आप कह सकते हैं जिज्ञासा भी है, लेकिन हाँ डर हर किसी को है। एक जो सदन के भीतर या संसद परिसर में एक दूसरे से मिलने जुलने की जो एक परंपरा पहले थी, वो आज कहीं नहीं दिखी। बहुत कम लोग थे, क्योंकि सहयोगियों को मना कर दिया गया था कि सहयोगी नहीं आएंगे संसद भवन, और जो विजिटर्स होते हैं उन्हें भी परमिशन नहीं दिया गया है। तो संसद के भीतर वो आपको डर, वो खौफ दिखेगा, क्योंकि दोनों सत्र एक साथ नहीं चल रहा था। जर्नलिस्ट भी बहुत कम थे, गिन चुन के बुलाया गया है कि आज जर्नलिस्टों पे मैं आऊँगा आपसे, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। एक हटकर सवाल, क्योंकि बजट, आपको याद होगा बजट सत्र को अचानक से जो है बीच में उसकी कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा, कोरोना के कारण लॉकडाउन का सरकार ऐलान कर रही थी। आपको याद होगा कई बिजनेस ऐसे हैं सरकार के महत्वपूर्ण, जो कि उनको उन बिलों को पास कराना बेहद ज़रूरी है अगर अर्थव्यवस्था को गति देना है। क्या उसको लेके क्या चल रहा है? क्या उन तमाम बिलों को पास कराया जाएगा? कई अध्यादेश हैं, 11 अध्यादेश हैं, और सबसे बड़े इसके अलावा आत्मनिर्भर के जो अभियान के तहत कुछ बिल्स भी हैं। सरकार के पास यही इच्छा है कि देखिए कि जितनी जल्दी हो सके उसको पास किया जाए, और इसीलिए जो 4 घंटे का सेशन है उसमें क्वेश्चन आवर या फिर जो प्राइवेट मेंबर बिल जैसी चीज़ों को नहीं रखा गया, क्योंकि सबको पता है कि विषम परिस्थिति है। ऐसे में कम से कम डिस्कशन करा के मुश्किल से 1.5 से 2 घंटे का एक वक्त रखा जाएगा। हालांकि लोकसभा में स्पीकर का तो मन ये है कि भले 4 घंटे का हो, लेकिन क्योंकि शाम का वक्त है आप उसको समय बढ़ा सकते हैं, तो आपको देखने को मिल सकता है जिस तरह के स्पीकर ने रात को 2 बजे तक चलाया है ओम बिरला, तो हो सकता है इस बार भी कोरोना काल में भी आपको 7 बजे के बाद भी लोकसभा चलता दिख जाए। लेकिन निश्चित तौर पर कोशिश यही है। लेकिन हाँ, 2 मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होनी है, चीन पे और कोरोना पे। तो चीन पर चर्चा को लेकर आज सवाल उठाने की कोशिश की गई कि हाँ उस पर चर्चा की जाए, स्पीकर ने कहा अलग से होगा। लेकिन मुझे लगता है कि इस पूरे इतिहास के इसमें अगर अपने आप में एक नई चीज़ें देखने को मिल रही है। हालांकि आज रघुवंश जी का चुनाव हो गया उपसभापति के तौर पर, मनोज झा को, हरिवंश जी का, और उन्हें हरिवंश जी के सामने विपक्ष ने एक कैंडिडेट के तौर पर मनोज झा को उतारा, लेकिन वोटिंग की डिमांड नहीं की, जो वॉइस वोट से ही जीत गया, क्योंकि उनको विपक्ष को भी पता है कि नंबर्स उनके पास नहीं है। तो कुल मिला के आज का अगर देखा जाए तो अपने आप में एक नया दिन, नई शुरुआत पार्लियामेंट की हुई है, और मुझे लगता है कि कोरोना डर के साथ ये आगे बढ़ेगी, और उम्मीद हम लोग करना चाहिए। हालांकि पहले दिन ही 25 से ज़्यादा लोग आ गए हैं, तो डर यही है कि आगे इस तरह से ना हो, क्योंकि आमतौर पर विधानसभा में देखा गया कि एक दिन में 25-25 लोग आए हैं, और उसमें तो खाली एक दिन का सेशन था। यहाँ पर 18 दिन चलना है, तो इस डर के साथ एक नई शुरुआत हुई है, और उम्मीद है कि कम से कम लोग इस संक्रमित हों, मीडिया वाले हों या फिर सांसद हो या यहाँ के स्टाफ हों। इसी के साथ मुझे लगता है एक सेशन की नई शुरुआत हुई है। एक महत्वपूर्ण और मेरा आखिरी सवाल ये है, क्योंकि आपको याद है कि हम लोग भी संसद भवन के भीतर होते थे, जो मीडिया का जो एक रौनक हुआ करता था, सांसदों के बीच, मीडिया कर्मियों के बीच में, जर्नलिस्टों के बीच जो इंटरेक्शन होता था, वो रौनक कुछ कम आपको लग रहा है संसद भवन के भीतर? कम नहीं, वो ख़त्म हो चुका है। पहली बात तो मीडिया में अलाउ नहीं किया गया कि कैमरा अंदर जाए। दूसरी बात, पर डे के हिसाब से बांटा गया है कि जो टीवी और जो अखबार होंगे वो 10 से 12 ही एक दिन जाएंगे, वो अगले दिन फिर वो नहीं जाएंगे, फिर नए जाएंगे। तो सांसद भी बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन करने के मूड में नहीं है। सांसद भी इस चीज़ को मिस कर रहे हैं। जी हाँ, सांसद भी मिस तो कर रहे हैं, लेकिन उनको भी डर है, क्योंकि हालांकि सबके पास है। जैसे कि आज मैं अंदर घुसा तो अपने निगेटिव रिपोर्ट के साथ अंदर घुसा, लेकिन ये तो कल की बात थी। आज हम फिर लोगों से मिलेंगे। आज जो सांसद आके निगेटिव अपना जिनका आ गया है, वो जब कल घर वापस जा रहे हैं या अपने शाम को घर वापस जाएंगे, तो उनसे मिलने वाले 20 लोग आएंगे, क्योंकि वो सांसद हैं, उनके क्षेत्र के लोग आएंगे। तो ये डर बना हुआ, और यही डर के साथ मुझे लगता है एक रौनक जो है, एक संसद की जो रौनक है वो गायब है कोरोना काल में। लेकिन एक नई शुरुआत है, नई चीज़ें हैं, और इस उम्मीद के साथ की अच्छी शुरुआत, मैंने मजबूरी की चीज़ें हैं, लेकिन एक अच्छी तरह से चीज़ें शुरुआत की गई है, एक अच्छे तैयारी के साथ। सबको यही लग रहा है कि कम से कम इस कोरोना काल अच्छा से गुजर जाए। बिल्कुल, तो कोरोना काल अच्छा से गुजर जाए। रौनक नहीं है संसद भवन के भीतर, कार्रवाई जरूर चल रही है, क्योंकि मीडिया कर्मी और जो सांसदों का जो इंटरेक्शन हुआ करता था वो नहीं देखने को मिल रहा। किस तरीके से मीडिया कर्मी, जर्नलिस्ट सांसदों को, मंत्रियों को चेस करते थे, जो उन मुद्दे हैं सामाजिक से जुड़े हुए, देश के हितों से जुड़े हुए आर्थिक मुद्दे, तमाम सांसद अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के मुद्दे भी जर्नलिस्टों को बताया करते थे, कहाँ पे क्या दिक्कतें हैं। वो ज़रूर इन बातों को मिस कर रहे होंगे, लेकिन जाहिर तौर पर ये कोरोना काल है, तो एक बिल्कुल नया दौर है देखने को मिल रहा। हम उम्मीद करते हैं कि इस तमाम बातों से जब अगर विंटर सेशन हो पार्लियामेंट का, तो उस समय ये चीज़ें नज़र नहीं आए, लेकिन शीतकालीन सत्र में इसी तरीके से हम लोगों को देखना होगा। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी थे अमित कुमार। संसद भवन की कार्रवाई के बारे में हम अपने दर्शकों को आगे भी ब्यौरा देते रहेंगे। कैमरामैन अजय सिंह के साथ मनीष कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।